आपने कई लोगों से सुना होगा कि भाई दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलो। कई दीनदार लोग भी ऐसा कहते हैं, मगर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है कि हम दीन और दुनिया को साथ लेकर चलें। मैं चलिए समझाता हूँ। दीन को जब भी आप साथ में दुनिया के रखेंगे तो वो जो है बैलेंस नहीं होगा, आप हमेशा दुनिया को ही आगे रखेंगे। याद रखो, क्योंकि ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जब इंसान प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आके इनको देखता है तो ये इम्पॉसिबल है। पहले इंसान को दीन को ही हर एक मामले में बैलेंस करना होता है, प्रायोरिटी में रखना होता है, उसके बाद दुनिया आती है। आप अगर ऐसा कहो कि भाई ये एक हराम जॉब है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ इसलिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बेरोजगार शख्स हैं, बहुत बेरोजगार बंदे हैं, आपको खाने का कोई सोर्स नहीं है और आप गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको एक शराब की कंपनी से ऑफर आता है कि आपने जो है मेरी दुकान पे काम करना है, शराबे लोगों को क्या बोलते हैं खरीद के देनी, आप एक दुकान पे बैठना है, और आप ये बहाना लगा रहे हैं कि यार जहां मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी थी इसलिए मैं बाद में तौबा कर लूँगा। दिस इज़ नॉट अ बैलेंस, ये बैलेंस नहीं कहलाता है। या फिर आप ऐसा कहें कि भाई मैं जो हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए मैंने झूठ बोल लिया। एग्जैक्टली इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने समझो कि एक बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है जहाँ पर इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है झूठ बोलने की, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये दीन और दुनिया का बैलेंस है, यही प्रैक्टिकली बैलेंस बनता है जो बिल्कुल हराम है। क्योंकि झूठ जो प्रैक्टिकल बैलेंस बनता है, हराम क्या है, झूठ बोला वहाँ पे, लेकिन आप तभी बोल रहे हैं हालांकि इस्लाम ने इस जगह इजाज़त नहीं दी है। इसी तरह हम अगर प्रैक्टिकल दीन और दुनिया को बैलेंस करें तो इसी तरह बनता है। पहले आपको बैकग्राउंड में दुनिया दीन को रन करना पड़ेगा, या फिर आप कहते हैं कि भाई मैं तो मजबूर हूँ। दैट्स नॉट द बैलेंस ऑफ दीन एंड दुनिया। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप पहले दुनिया को बाद में रखें, दीन को पहले रखें, क्योंकि दीन में ही इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है आप हज़रत उमर के टाइम पे कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि यार मैंने दुनिया से ही राब्ता छोड़ देना है इसलिए मैं अब मस्जिद में बैठ के ही हम इबादत करेंगे। तो हज़रत उमर ने क्या किया, वो जो है वो एक बंदे हैं जो एक बहुत इस्लाम में अहमियत रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि डंडा लिया और लोगों को मारने लगे। वो कहते हैं कि यार तुम क्या अब लोगों के ये भीख मांगने की तरह, कुछ इसी तरह का वो स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा कि पहले कमाओ फिर इबादत करो। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है, इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि हमने दुनिया को बिल्कुल ही छोड़ देना और दीन की तरफ आना, ऐसा नहीं है। मैंने एक दफ़ा जब किताब लिखी थी, मैंने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, अराउंड 1-2 साल पहले, तो मैं अपने एक चाचा साहब से डिस्कशन कर रहा था एक तरह की, तो उन्होंने मुझे आज तक वो बात याद है। और ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं, 2-1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल ही समझ लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, मैंने उनको कुछ आखिरत का कंसेप्ट समझाने लगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि यार अच्छा अब हम क़यामत आने वाली है तो अब हम मस्जिद में बैठ जाते हैं फिर बच्चे वगैरह की। इन्होंने मुझे जितना मुझे समझ आया उतना मुझे इतना लगा कि उन्होंने मुझे एक ताना दिया कि हाँ भाई दुनिया छोड़ देते हैं इसलिए दीन की तरफ आते हैं। मुझे ऐसी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती है, बुरा लग जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया को आपने, ऐसा नहीं है जब मैं बात कर रहा हूँ कि दीन को आपने पहले रखना है फिर दुनिया को, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने सिर्फ दीन को रखना है दुनिया को ख़त्म कर देना। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने दीन को रखना है उसके बाद दुनिया को रखना है, क्योंकि दीन को जब आप बिल्कुल प्रायोरिटाइज करेंगे, एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि अल्लाह जो है, अल्लाह उस बंदे के काम को बिखेर देते हैं जो इस आखिरत की, जो इस दुनिया के पीछे भागे चला जाता है और उसकी आंखों के सामने गरीबी ले आते हैं और उस बंदे के मामलात को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि आपका जो हर एक ज़िंदगी में काम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, जो आखिरत की फ़िक्र करता है, पहले आखिरत की फ़िक्र करता है। इस तरह की कुछ हदीस है।
تو اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ صرف دنیا کے پیچھے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کرنا ہے تو اس ٹائم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی دنیا پہلے رکھنی ہے، دین چاہے بعد میں رہے یا نہیں رہے۔ ایگزیکٹ بیلنس اگر آپ نے رکھنا بھی ہے تو وہ اس طرح ہوگا کہ ہاں بھائی آپ کو پہلے دین کو ہی رکھنا پڑے گا، دنیا نہیں رکھ سکتے آپ یار۔ اگر رکھنا بھی ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ ہاں بھائی دین میں نے پہلے رکھنا ہے، دین میں ہر ایک معاملات میں نے آگے دیکھنا ہے کہ ہاں بھائی دین میں یہ معاملات صحیح ہیں یا غلط ہے، تب بھی آپ اس کو اگر ہم سچے صحیح ایگزیکٹ پریسائسلی وے میں بات کریں تو وہ جو ہے وہ دین تبھی اوپر آئے گا، نہ کہ نیچے آئے گا، وہ نہ کہ برابر ہوگا وہ، کیونکہ آپ دین کو پہلے لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں اسلام جو ہے وہ ایک ریلیجن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، اسلام جو ہے جینے کے طریقوں کا جینے کا طریقہ ہے۔ اور جو مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ون ہو سبمٹ ہیز ول ٹو گاڈ، مطلب کہ اپنی جو اس کی ول ہے، اپنی مرضی ہے، وہ خدا کے لیے سبمٹ کر دیتا ہے۔ کیسے سبمٹ کرتا ہے؟ خدا کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن پہ چلتا ہے۔ کیا ہے رولز اینڈ ریگولیشن؟ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے اور اپنے فرائض کو پورا رکھتا ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ اس لیے اچھا، میں نے اپنی میرے خیال سے کوئی بات پوری کر لی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔